हेलो गैस। तो आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कॉइन सम इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन का में जो गिवन है, क्वेश्चन ये है कि यू आर गिवन ए सेट ऑफ कॉइन ए एंड इन हाउ मेनी वे कैन यू मेक सम बी एज्यूमिंग यू हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ईच कॉइन इन द सेट। और हमें आंसर जो है 10 पावर 6 प्लस 7 मॉड्यूलों में रिटर्न करना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ बी है होनी चाहिए। तो हम यानी यहाँ पे 2D डीपी यूज नहीं करेंगे, 1D डीपी यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को हम जनरलाइज पहले नॉर्मल भाषा में समझते हैं क्वेश्चन है क्या। सपोज मेरे पास 1 2 5 का कॉइन है। ओके। और मेरे को शॉपकीपर को 10 रुपीज देने हैं। तो मुझे बताना है मैं कितने तरीकों से उसे दे सकता हूँ। तो सिंपली पहली बार तो मैं अगर मुझे 10 रुपीज उसे देने हैं और मेरे पास 1 के भी इनफाइनाइट काउंट कॉइन है, 2 के भी और 5 के भी। पहला वे क्या रहेगा, मैं उसे 10 1 के सिक्के दूं। दूसरा वे क्या रहेगा, मैं उसे 8 1 के सिक्के दूं, 1 2 के सिक्के दूं। इसी तरीके से कई वे रहेगा, जैसे एक वे रहेगा मैं उसे 5 बार 2 के सिक्के दूं। एक और वे रहेगा कि मैं उसे 2 5 के सिक्के दूं। तो इसी तरीके से कई वे रहेगा। ठीक है। तो हमें यही बताना है, ये हमारा जो कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है कि हमारे पास कौन कौन से कॉइन है वो ए में दिए हुए हैं। और हमें सम बी बताना है, वो जो हमें मतलब कि शॉपकीपर को देने हैं। ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमारा ए है वो है कॉइन। तो मैं, क्योंकि मुझे ए बी में बोल अगर मैं बोल के क्वेश्चन करूंगा तो थोड़ा मतलब टर्म समझ में दिक्कत होगा। तो मैं ए को रिप्लेस कर दे रहा हूँ कॉइन से और बी को रिप्लेस कर दे रहा हूँ अमाउंट से। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में मैं जो भी लिखूं क्लियरिटी बना रहे। तो सपोज करो कि मेरे को किसी को 5 रुपए देने हैं। किसी को मेरे को 5 रुपए देने हैं, मेरे पास केवल 1 के कॉइन है, 2 के कॉइन है। तो मैं पहले एक मेथड बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि मैं एक के कॉइन से मैं टोटल कितने रुपीस दे सकता हूँ। लाइक 1 2 3 4 5। मैं 1 का कॉइन यूज करके ये पांचों तरीके से पैसे दे सकता हूँ। अच्छा, 2 का कॉइन यूज करके मैं क्या दे सकता हूँ। इधर मैं 2 रुपीस दे सकता हूँ और 4 रुपीस। ओके। सो अगर मुझे 1 रुपीस या 3 रुपीस या 5 रुपीस देने हैं तो मुझे 1 का कॉइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले मैं एक डीपी बनाता हूँ। ठीक है। और डीपी को मैं अमाउंट प्लस 1 साइज का बनाता हूँ। और मैंने सारे डीपी का वैल्यू इनिशियली 0 असाइन कर दिया। साइज ऑफ डीपी। ठीक है, मैंने सबका वैल्यू 0 असाइन कर दिया। ठीक है। तो अब मान लो हमारा जो लेट अस सपोज कि मैं 5 रुपीज देने हैं, मतलब कि 5 रुपीज देने हैं। तो हमारा एरे क्या रहेगा, पहले एरे का एलिमेंट 0 0, जो डीपी एलिमेंट है 0 0 0 और 0। मुझे 5 रुपीज देने हैं तो मैं 6 एलिमेंट का डीपी बनाऊंगा। पहला मैंने जो ये 0 कंसीडर किया हूं, मैं इसको 0 रुपीस मान के चलाऊं, इसको 1 रुपीस मान के चलाऊं, इसे 2 रुपीस अगर मुझे देना है तो 3 4 5 सिमिलरली। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेस केस पे आते हैं। अगर सपोज करो मुझे किसी को 0 रुपए देने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने रहेंगे। अगर मुझे किसी को 0 देने हैं तो उसका एक ही वे, मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। तो मैं उसका डीपी ऑफ 0 इक्वल टू लिख दे रहा हूँ 1। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉइन को 1 बाई 1 इटरेट करेंगे। हमने कॉइन को 1 बाई 1 इटरेट करेंगे। तो पहले हम इंट एल इक्वल टू लिख दे रहे हैं कॉइन डॉट साइज। ओके। और हम क्या किए, कॉइन को 1 बाई 1 इटरेट कर रहे, तो आई इक्वल टू 0 से हम आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस तक लूप चला देंगे। अब मैं एक सेकेंड लूप चलाऊंगा। सेकेंड लूप चलाऊंगा क्या, इस वैल्यू को रिफिल करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो मैं सेकेंड लूप जो मेरा चल रहा है वो रहेगा इंट जे। और जे को मैं क्या बता रहा हूं, मैं जे को कॉइन आई की वैल्यू बता रहा हूं। जे को मैं क्या बता रहा हूं, कॉइन आई की वैल्यू। और जे कब तक चलेगा, जब तक ये अमाउंट से कम हो। जे लेस देन इक्वल टू अमाउंट। ये क्यों लिखा, लाइक अगर मेरे को 5 रुपए, मेरे पास 5 के कॉइन है, तो मैं किसी को 10 रुपए दे सकता हूँ, 20 रुपए दे सकता हूँ, बट 2 रुपए तो नहीं दे सकता ना। तो बस ये मैं वही कह रहा हूँ, अगर मेरे कॉइन की वैल्यू हमारे अमाउंट से कम है तब तक ये लूप चलेगा।
वरना ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जे प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ जे, इनिशियली सारी चीज जीरो थे। सपोज करो अब मैं वन वन के कॉइन सबको दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं डीपी ऑफ जे क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई डीपी मैं निकाल रहा हूँ जे का, मैं देखा पहले, अच्छा इसके पहले क्या डीपी था इसका, इसके पहले डीपी का क्या वैल्यू था, प्लस मैं कर दिया डीपी ऑफ जे माइनस कॉइन आई। यानी ये मैं कह रहा हूं कि जो हमारा पहले वैल्यू था वो तो वैल्यू रहेगा, इसको मैं भी एग्जांपल में समझाऊंगा और अच्छे से। जो पहले वैल्यू रहेगा वो तो रहेगा, प्लस जो हमारा कॉइन है, उस कॉइन को अगर हम अपने आंसर से हटा दें, जे में से माइनस कर दें, तो मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने हैं, वो हमारे डीपी का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको एग्जांपल से समझना है तो हम समझ सकते हैं। मैं नोट पैड पहले खोल रहा, नोट पैड प्लस प्लस। ओके, सपोज हमें, हमारे पास कॉइन है वन और टू के, और हमें अमाउंट पेड करना है 5 रुपीज। ओके, और तो हमारा डीपी एरे जो है, डीपी डीपी एरे मैंने बनाया किस साइज का, साइज इसका क्या था, अमाउंट प्लस वन, अमाउंट प्लस वन साइज था, ठीक है। तो हमारा डीपी एरे जो है वो हो गया, ये इंडेक्सिंग है, नीचे मैं इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 और एक रहेगा 0। तो हाँ, हमारा अमाउंट 5 था, तो मैंने डीपी बनाया 6 साइज का, इंडेक्सिंग हमारा बता रहा है टोटल क्या अमाउंट है। और पहले मैंने क्या किया, सारे अमाउंट को जीरो 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 से फिलअप कर दिया। अब सपोज मेरे पास वन के कॉइन है, तो मेरे पास क्या तरीका है, ठीक है। ये मैंने बेस कंडीशन था, तो पहले ही मैंने इसे वन बता दिया था, क्योंकि जीरो मुझे देना है तो वन ही रहेगा उसका भी, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास, मुझे एक दुकानदार को 1 रुपीज देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डीपी ऑफ वन में जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई यहां से तू वन सब्ट्रैक्ट कर ले, तो वन सब्ट्रैक्ट कर ले और देख डीपी जीरो की क्या वैल्यू है। तो अगेन मैं क्लियर करता हूं, अगर मुझे किसी को 1 रुपीज देना है, मैं उसे 1 रुपीज दूंगा और मैं डीपी ऑफ जीरो की फिर वैल्यू देखूंगा। तो डीपी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या थी, वन, तो मैं इसे वन फिल कर दिया। अब सपोज मुझे किसी को 2 रुपीज देने हैं, किसी दुकानदार को 2 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे 1 रुपए दूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कहूंगा, देखूंगा 1 रुपए बचा देने के बाद मुझे और कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे, 1 रुपए। और मैं देख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वे कितने हैं 1 रुपए देने के, एक, तो यहाँ पे भी वन हो गया। सिमिलरली मैं थ्री पे आया, मैंने दुकानदार को 1 रुपए दिया, अब मुझे कितने रुपए और पेड करने हैं, 2 रुपए। तो मैं देखा डीपी ऑफ टू क्या है, वन, तो मैं इसे वन लिखा। सिमिलरली फोर के लिए भी वन हो गया, फाइव के लिए भी वन हो गया, ठीक है। यानी मुझे अगर वन वन के कॉइन केवल यूज करने होते तो वन वे होता ये सारे अमाउंट देने का। अब सपोज मैं टू का कॉइन यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन चलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा कॉइन है जो वो अमाउंट से ग्रेटर है, यानी ये कंडीशन, ठीक है। तो मैं यहां से लूप चलाऊंगा। अब मैं देखा मुझे 2 रुपीज किसी को पेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसे 2 रुपए दूंगा और फिर मैं देखूंगा जो हमारा डीपी है, डीपी का इंडेक्स, उसमें से मैं दो माइनस कर दूंगा, यानी डीपी ऑफ जीरो पे गया। तो मैं क्या कर दिया, इसे प्लस, यहाँ पे नंबर ऑफ वे क्या हो गया, डीपी ऑफ जीरो, ये नंबर ऑफ वे हमारे आ गए, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे 3 रुपीज देना था, तो एक मैं क्या किया, टू का कॉइन उसे दिया। फिर मैं देखूंगा एक तरीके को कितने, एक 1 रुपए को कितने तरीके से दे सकते हैं, तो मैं यहाँ कर दूंगा वन प्लस डीपी ऑफ फाइव। मैंने यही किया है हर जगह, ठीक है। वन
टू इंडेक्सिंग काफी गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दे रहा हूं। तो मैंने इस क्वेश्चन में यही चीज किया है और आंसर को हमें लाना था मॉड्यूलो 10 पावर 6 प्लस 7 में। तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न डीपी ऑफ जे इक्वल टू डीपी ऑफ जे परसेंटेज 10 पे पावर 6, 3 4 5 6। और मैं फिर क्या कर दिया, रिटर्न डीपी ऑफ अमाउंट। और कंपाइल करके देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो ये वर्क कर गया। तो इसमें मतलब बेसिक हमें बस इस क्वेश्चन में ये करना था, मुझे ये दो लूप चलाने थे। पहला हमारा कॉइन के ऊपर आइटरेट करेगा, सेकंड लूप हमें बताएगा कॉइन की क्या वैल्यू है। अगर कॉइन हमारे अमाउंट से कम है तो मैं डीपी जो प्रीवियस वैल्यू रहेगी उसमें मैं डीपी ऑफ जे माइनस कॉइन ऑफ आई की वैल्यू बस घटा दूंगा। यही दोस्तों हमारा सॉल्यूशन था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर।